उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और जलाली और सामर्थी नाम में आपको मेरा सलाम कबूल हो और बहुत खुशी और इत्मीनान मिल रहा है कि मैं आपके संग मिलकर फिर एक बार प्रभु के कलाम की मलामत कर सकूं, उस पर ध्यान लगा सकूं, मेडिटेशन कर सकूं और आपके संग अपने दिल की बात शेयर कर सकूं। बहुत नज़दीक है गुड फ्राइडे और वो दिन जो इस दुनिया के इतिहास के लिए, हिस्ट्री के लिए सबसे अधिक आशीषमय, सबसे अधिक बरकतों से भरा दिन है। ये हम सब के लिए बहुत ही अनमोल और कीमती समय है और हिस्ट्री भी इस बात को बताती है कि एक उद्धारकर्ता, एक मुक्तिदाता, एक छुड़ाने वाला परमेश्वर का पुत्र खुदावंद यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा। और आज मैं उसी क्रूस के विषय में थोड़ा सा आपसे बयान कर सकता हूं। जो पुराने विश्वासी हैं या जो नए विश्वासी हैं जो मेरे संग जुड़े हुए हैं, हमें मालूम होना चाहिए इस क्रूस की कथा को। प्रेज द लॉर्ड। पुराने समय में परमेश्वर के वचन के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार बाइबल में जो लिखा है उस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा और विश्वास करता हूं परमेश्वर आज की इस आराधना के द्वारा आपको और मजबूती प्रदान करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और हम इस उपवास के दौर से गुजरते जा रहे हैं और क्रूस की कथा का प्रचार करते जा रहे हैं और विश्वास करते हैं ये क्रूस की कथा विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होगी। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं आपसे आह्वान करूंगा, इससे पहले कि आप प्रभु के कलाम को सुने, मैं चाहता हूं इसी समय आप अपने इस वीडियो के लिंक को कॉपी करें और अपने किन्हीं 10 दोस्तों तक पहुंचाएं। और मैं आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप लोग जो निपुणता से, विश्वास योग्यता से मेरे संग मिलकर इस काम को कर रहे हैं। बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से, उत्तराखंड से, पंजाब से और कलकत्ता से, और मैं आपको बताऊं इस दुनिया के कोने कोने से लोग मुझे फोन कर रहे हैं प्रार्थना के लिए, यीशु की सच्चाई को जानने के लिए। मालूम मैं उन्हें नहीं जानता, प्रभु यीशु उन्हें जानता है और वो शायद आपके फ्रेंड, आपके परिवार के मित्र भी हो सकते हैं, आपके कोई अजीज हो सकते हैं। आप जरूर से इस कॉपी को लिंक करें इस वीडियो के और शेयर करें ताकि सब तक प्रभु का सुसमाचार पहुंचे। किन्हीं 10 लोगों के लिए प्रार्थना करके इस काम को करें और देखिए प्रभु आपको उनकी आत्मा जीतने का वसीला ठहराएगा और खुदावंद यीशु उन्हें उद्धार देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए खुदा के कलाम की ओर गौर करेंगे। आपने बार बार इस आयत को सुना होगा खुदावंद के लोगों। प्रभु यीशु मसीह जो जीवित और सामर्थी परमेश्वर है, हमसे प्यार करने वाला, और मैं चाहता हूं कि आप इस आयत को निकालें। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसका 23वां पद, जिस किसी बहन भाई को मिलता है मेरे लिए पढ़ने में मदद करे, और अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। लिखा हुआ है, अगर इसकी 22वीं आयत को पढ़े, लिखा है, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है। यहूदी क्या चाहते हैं? चिन्ह। उन्होंने एक आस्था, एक बात अपने मन में बैठा रखी है कि जब तक ये चिन्ह, ये चमत्कार हम नहीं देखेंगे, हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे। और यूनानी जो आज भी ज्ञान की तलाश में यहां वहां भटक रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं यीशु मसीह को जानना ही सच्चा ज्ञान है। पर मेरे और आपके लिए लिखा हुआ है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। जब क्रूस की बात की जाए, जब क्रूस के विषय में बयान किया जाए, तो मैं आपको बताऊं रोमी हुकूमत के अनुसार, उस सल्तनत के अनुसार क्रूस कोई बहुत अच्छी चीज नहीं थी, क्रूस बहुत आशीषमय चीज नहीं थी। क्रूस एक दंड को देने का एक जरिया था, क्रूस एक शापित चीज थी, क्रूस एक गाली थी। क्रूस को कभी भी
कोई अपने घर पर लगाना पसंद नहीं करता था, और क्रूस की मृत्यु एक शापित मृत्यु कहलाती थी। और उस जमाने में जब रोमी हुकूमत हुआ करती थी और किसी भी प्रकार का कोई शख्स किसी गलत काम में पकड़ा जाता था या उनके लॉ के अनुसार जो उनको दंड ठहराया जाता था, और अगर किसी को क्रूस की मृत्यु या क्रूस का दंड दिया जाता था तो बहुत लानती हुआ करता था, बहुत शापित हुआ करता था। लोग उस शब्द को अपने मुंह से बोलना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि क्रूस का दंड एक ऐसा दंड था जो सबसे घिनौना और सबसे श्रापित माना जाता था। और उस समय में मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन काल में अपनी खिदमत को कर रहे थे, लोगों को चंगा कर रहे थे, परमेश्वर के राज्य का मन फिराव का सुसमाचार प्रचार कर रहे थे और बता रहे थे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और मैं इसलिए इस दुनिया में आया ताकि पिता की मर्जी को पूरा कर सकूं, पिता के काम को पूरा कर सकूं। और इन सारी चीजों को लेकर वो आगे बढ़ता जा रहा था। और उस समय के लोग यीशु मसीह पर और उस पर उसके कामों को देखकर विश्वास करने लगे, और उन्हें वो सारी भविष्यवाणियां जो परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखी है कि एक उद्धारकर्ता का जन्म होगा, एक मुक्तिदाता का जन्म होगा, ऐसी जगह पर होगा, वो ऐसा होगा। और बहुत से लोग उस पर विश्वास करते 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 बढ़ने लगे, और ये भीड़ एक झुंड के रूप में हो गई और एक बड़ी सभा के रूप में हो गई। और जब कभी यीशु मसीह जाया करते थे तो उसके पीछे ये भीड़ जाया करती थी। लोग चंगे होते थे, दुष्ट आत्माएं निकलती थी, मुर्दों को वो जिंदा कर देता था, कोढ़ियों को शुद्ध कर देता था। अगर कोई भी शख्स किसी भी बीमारी को लेकर उसके पास आता था, वो अच्छा कर देता था, और लोग उसके भले कामों को देखकर परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर की महिमा करते थे। और कुछ लोग उसे भविष्यवक्ता कहते थे, कुछ लोग उसे उद्धारकर्ता कहते थे, कुछ लोग उसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते थे, या कोई कहते थे कि प्रभु का कोई दास है। और मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह अपनी सेवा करता गया, और जब वो अपनी सेवा को कर रहा था तो उसने अपने चेलों से कहा, उसने 12 चेलों को बनाया, उन चेलों से कहा कि अब समय आ गया है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और वहां पर मैं पकड़वाया जाऊं और यहूदियों के हाथों में, रोमी हुकूमत के हाथों में सौंपा जाऊं, और मुझे वो पूरी रात कैद रखे, मुझे मारे और उसके बाद मुझे क्रूस पर चढ़ा दे, और उसके बाद मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूं। जब इन बातों को वो अपने चेलों से किया करता था तो प्रभु के लोगों चेले विश्वास नहीं किया करते थे। वो कहते थे कि ये तो इतना सामर्थी है जिसकी आवाज के द्वारा आंधी और पानी थम जाता है, जिसकी आवाज के द्वारा मुर्दे जिंदा हो जाते, जिसके कहे हुए प्रत्येक वचन के अनुसार इस सृष्टि में काम होने लगता है। उसे कौन क्रूस पर चढ़ाएगा, उसे कौन मृत्यु दंड देगा? लेकिन चेले नहीं समझ पा रहे थे इन बातों को। और नियत समय पर अभी हम आपको बताएंगे, जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हो, गुड फ्राइडे का दिन नजदीक आ रहा है, हम आपको बताएंगे कि आप प्रभु के वचन को कैसे समझ सकोगे, कैसे जान सकोगे उस हकीकत को। और जब यीशु मसीह ने इन बातों को बोला तो बाइबल बताती है कि एक दिन वो शाम के वक्त अपने चेलों के संग कुछ चेलों को लेकर गतसमनी बाग में प्रार्थना करने के लिए गया। और जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसे ये मालूम था कि उसे क्रूस पर चढ़ना है, उसे मालूम था कि उसे सारी रात वो सताएंगे, उसे तमाचे मारेंगे, उसके सिर पर कांटों का ताज रखेंगे, उसके पीठ पर 39 कोड़े मारे जाएंगे। वो सारी पीड़ा को वो परम प्रधान परमेश्वर का एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह जान रहा था, समझ रहा था। वो बिल्कुल पवित्र और प्योर था और परमेश्वर उसके संग था, परमेश्वर उसे सब बातें उसके मन पर प्रकट करता था। और मैं आपको बताऊं, बाइबल में लिखा हुआ है कि यहूदा इस्करियोती नाम का एक चेला जो यीशु मसीह का ही था, उसने उसको 30 चांदी के सिक्कों में उसको पकड़वाया। और बाइबल में लिखा हुआ है कि वो यीशु मसीह को पकड़ कर ले गए और उन्होंने उसके आंख पर पट्टियां बांधी, उसके सिर पर कांटों का ताज रखा, उसके पीठ में 39 कोड़े मारे और पूरी रात उसे बहुत पीड़ा और बहुत सताव देने लगे। सुबह होते ही उन्होंने जो वहां का राजा था हेरोदेस और उसके बाद जो राजपाल था उनके पास उनको लेकर गए, पिलातुस के पास लेकर गए। बाइबल के अनुसार आप जरूर से इसको पढ़िएगा, प्रभु के लोगों वचन में लिखा हुआ है कि वो उसमें एक भी दोष ना देख पाए, कोई भी कमी उस पर ना देख पाए। और उसके बाद कुछ अधिपतियों ने लोगों को पैसा देकर इस बात को वहां पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि सारी पब्लिक यीशु मसीह के पीछे होली थी और इन्हें डर लगने लगा था कि इन
का राज ना चला जाए, यीशु मसीह यहाँ पर राजा ना बन जाए। वो घबराने लगे थे और किसी ना किसी रीति से उसे क्रूस पर चढ़ाना मांगते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो क्रूस पर नहीं चढ़ाना मांगते थे, पर हकीकत तो ये थी कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए लानती मौत सहने के लिए, मेरे और आपके लिए प्राण देने के लिए वो क्रूस पर चढ़ा। मालूम क्यों? उसने इस दर्दनाक समय से होकर गुजरा। ये इन्हें पीड़ा नहीं दे सकते थे यीशु मसीह को, लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को बिल्कुल शून्य कर लिया। सारे अधिकारों को, सारी सामर्थ्यों को उसने शून्य कर लिया और अपने पिता परमेश्वर की उस आज्ञा को कि वो बनाया इसलिए गया है कि सारी जातियों के लोगों के लिए अपने प्राणों को दे, अपने लहू को बहाए और अपनी जान को देकर लोगों के लिए उद्धार का रास्ता निकाले। उसे लिखा है बाइबल में, उसके कांधे पर क्रूस रखा और उसे गलगता नामक पहाड़ी की तरफ ले जाने लगे। और बाइबल में लिखा हुआ है, जब यीशु गलगता नाम पहाड़ी पर अपने क्रूस को लेकर जा रहा था, तब उसने निगाह करी, बहुत सी बहनें, बहुत सी बेटियां, बहुत सी स्त्रियां वहां पर रो रही थी और विलाप कर रही थी उसकी पीड़ा को देखकर। तब यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे लिए नहीं लेकिन अपने बालकों के लिए, अपने लड़कों के लिए, अपने लोगों के लिए विलाप करो। यीशु मसीह जब उस क्रूस की ओर को लेकर उस पहाड़ी की ओर जा रहा था, बाइबल में लिखा जब वो वहां पहुंचे तो उसे क्रूस पर लिटा दिया गया, उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, उसके सिर पर कांटों का ताज रखा गया। बाइबल में लिखा है वो क्रूस पर लटका हुआ था अपनी बाहों को फैलाकर, और ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसने कोई गलत काम नहीं किया था। वो परमेश्वर के राज की कथा सुनाता था, मन फिराव का प्रचार करता था, लोगों को चंगा करता था, लेकिन लोगों की प्राण की छुड़ौती के लिए बाइबल बताती है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं थी और मनुष्य उद्धार पाना उसके लिए असंभव हो गया था। लोगों के पाप इतने अधिक बढ़ गए थे, इतने गुनाह इतने अधिक बढ़ गए थे, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। शैतान उनके जीवन को नरक की ओर लेकर जा रहा था। बहुत से लोग मरते थे और मरने के बाद अधोलोक के नरक लोक वाले सेक्टर में जाते थे और जिंदगी परेशान थी। तब परमेश्वर का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया। जब उसे कष्ट दिए जा रहे थे, वो एक मनुष्य था, वो उस समय परमेश्वर नहीं था, एक साधारण मनुष्य, मेरे और आपके समान पीड़ा होती थी, उसे दर्द होता था, उसे कष्ट होता था, बड़ी वेदना को वो सह रहा था, असहनीय दर्द जो आज कभी कभी आपके जीवन में दर्द आता है। जब कोई आपको धोखा देता है, जब कोई आपको ठोकर देता है, जब कोई आपके खिलाफ बुरे काम करता है, आपको बहुत पीड़ा लगती है। आपको अगर चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, असहनीय दर्द होता है। आप इंजेक्शन लगा के उस जगह को सुन्न कर देते हो कि दर्द का एहसास ना हो। यीशु मसीह ने अंतिम सांस तक उस बड़ी पीड़ा को सहा और उसके जिस्म के हर एक हिस्से से लहू बह रहा था, खून बह रहा था। और मालूम वो खून क्यों बह रहा था? वो इसलिए बह रहा था क्योंकि वो मेरे और आपके लिए क्रूस पर चढ़ा था, ताकि हम उसके ब्लड को, उसके खून को अपने ऊपर अप्लाई कर सके और कह सके, यीशु मसीह तू मेरे लिए कुर्बान हुआ है, मैं तेरे खून को अपने ऊपर लगाता हूं, मुझे धोकर शुद्ध कर, मुझे पाक कर, एक पवित्र जिंदगी दे और अपने योग्य मुझे बना, ताकि प्रभु मैं तेरे हिसाब से, तेरी विधि अनुसार, तेरे अनुग्रह अनुसार मैं अपने आप को तैयार कर सकूं। और उसे उस क्रूस पर चढ़ाया गया। मालूम है प्रभु के लोगों, उस क्रूस पर चढ़कर उसने 7 वाणियों को बोला। जब कभी गुड फ्राइडे के दिन 12 बजे से 3 बजे तक आराधना होती है, प्रभु के 7 सेवक उन 7 वाणियों को परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में प्रचार करते थे। पहली और आखिरी वाणी मैं आपको बताऊंगा, फिर आपके लिए बहुत अच्छा मौका होगा कि गुड फ्राइडे वाले दिन जब हम ऑनलाइन आपके संग होंगे तो आप जरूर से प्रभु के 7 सेवकों के द्वारा उन 7 वाणियों को सुनिए और आशीषित होइए। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के लोगों, पहली वाणी जो उसने कही, मालूम वो क्या थी? जब वो क्रूस पर लटका था, तड़प रहा था और जिंदगी, जीवन उसके अंदर था, वो मरा नहीं था। उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उस खुदा के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ते हुए भी अपने लोगों को माफ किया। हालेलुया। एक क्षमा की दुआ अपने पिता से करी। और मैं ये बात इसलिए आपको बताना चाहता हूं प्रभु के लोगों, वो अपने कामों की वजह से क्रूस पर नहीं चढ़ा, उसने हमारे अपराधों को अपनी देह पर उठा लिया, हमारे बुरे पापों को, हमारे व्यभिचार को, हमारी गंदी नियत को, हमारी बुरी मनसा को,
हमारे छिपे हुए पाप को, हमारे संसारिक मोहब्बत में छिपे हुए संसारिक पाप को, हर एक कीचड़ जैसी जिंदगी को, शैतान के द्वारा दिए गए हमें पापमय जीवन को, उसको सबको उसने क्रूस पर उठा लिया और कहा मैं अपनी जान इन सब के बदले देता हूं, सबके बदले में अपने लहू को बहाता हूं, अपने प्राण को देता हूं। पिता तू इन्हें छुड़ा ले, पिता तू इन्हें माफ कर। और आपको बताना चाहता हूं आखिर में उसने क्या कहा। आखिर में उसने कहा हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। उसने अपनी आत्मा अपने पिता के हाथ में सौंपी। उससे पहले उसने कहा था कोई मुझसे मेरा प्राण नहीं लेता, लेकिन मैं आप अपना प्राण लोगों के प्राण की छुड़ौती के लिए देता हूं। मैं अपना लहू इसलिए बहाता हूं ताकि लोगों के पाप क्षमा हो सके। और लिखा उसने सिर झुकाकर अपने प्राण को त्याग दिया। वो क्रूस जिस पर यीशु मसीह चढ़ाया गया था, वो क्रूस जो श्रापित था, वो क्रूस जिसे लोग पसंद नहीं किया करते थे, एक गाली समझा जाता था, मैं आज आपको बताना चाहता हूं उस क्रूस पर यीशु मसीह के चढ़ने के द्वारा वो क्रूस का श्राप भी चला गया। और आज दुनिया में सबसे ज्यादा अगर लोग अपने घर में किसी आइडल को इस्तेमाल करते हैं तो वो क्रूस है। क्रूस को कोई देखना पसंद नहीं करता था, लेकिन आज आपने देखा होगा लोग गले में क्रॉस टांग कर घूमते हैं, लोग अपनी संस्थाओं के ऊपर क्रॉस लगाते हैं, लोग अपने घरों के दरवाजों पर, घरों के आलंगों पर वो क्रॉस को लगाते हैं। मैंने तो एक दिन देखा क्रॉस वाले बच्चियां, लड़कियां, महिलाएं बुंदे पहनते हैं, गले में पहनते हैं, अपने सीने पर लगाते हैं। मैं एक दिन बाजार से होकर जा रहा था तो मैंने एक सब्जी वाले के गले में क्रॉस देखा। मैं रुक गया, मैंने उससे पूछा कि जो क्रॉस आप टांगे हो क्या आप जानते हो ये क्या है? वो कहने लगा ये ईसा मसीह का चिन्ह है, ईसाइयों का चिन्ह है। मैं आपको बताना चाहता हूं जो श्रापित था, जो धूमिल था, यीशु के क्रूस पर चढ़ने के द्वारा आज वो क्रॉस की इज्जत हो गई। उसने ये नहीं कहा कि आप क्रॉस टांग कर गले में घूमो, ये एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु के क्रूस पर प्राण देने के द्वारा वो क्रूस आज सबके लिए इज्जत की बात समझी जाती है। लोग गाना गाते हैं क्रूस ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान। लोग क्रूस के बहुत गाने गाते हैं, बहुत से हिम्स लिखे गए हैं। ये मालूम क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि परम प्रधान परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़ा। और आज भी मैं आपको क्रूस की कथा इसलिए सुनाना चाहता हूं, उस दंड को मेरे और आपको पाना था, उस सजा को मेरे और आपको पाना था, लेकिन वो सजा प्रभु यीशु मसीह ने सही, वो दंड प्रभु यीशु मसीह ने सहा, वो गाली यीशु मसीह ने सही। बाइबल में लिखा है वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। जब हम लोगों से इसकी बातें करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं इसी पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसके दूसरा अध्याय और उसके 18वें पद को आप पढ़ेंगे, पहला अध्याय और उसके 18वें पद को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा प्रभु के लोगों कि जब हम दुनिया के लोगों को इस क्रूस की कथा के विषय में बताते हैं, सुनाते हैं, तो वो विश्वास नहीं करते। वो कहते ये कैसे हो सकता? परमेश्वर तो बहुत ताकतवर और सामर्थी है, परमेश्वर तो शैतान का सामना करता है, परमेश्वर को लोग कैसे चढ़ा सकते? हाँ, परमेश्वर को कोई क्रूस पर नहीं चढ़ा सकता, लेकिन एक मनुष्य को चढ़ा सकते हैं। यीशु मसीह परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन जब वो इस दुनिया में था तो वो एक मनुष्य था। और जब वो तीसरे दिन जी उठा तो वो फिर परमेश्वर की पूरी सामर्थ में था और वो जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। 33.5 साल की उम्र में 3.5 साल उसने सेवकाई की। मेरे और आपके जैसे सुख दुख भोगी मनुष्य था। लिखा है उसके लिए बाइबल में कि आकाश के पक्षियों के तो घोंसले होते हैं, परंतु परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के लिए सिर रखने के लिए भी जगह ना थी। उसके भाई बहन उससे प्यार नहीं करते थे, उसके लोग उससे गलत बातें कहते थे, तमाम प्रकार की बातें उससे कही जाती थी, लेकिन वो हमेशा एक बात कहता था, ये मेरे भाई बहन नहीं है, मेरे भाई बहन वो है जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। मैं और आप, मेरे और आप को वो अपना भाई, मेरे और आप को अपनी बहन, मेरे और आप को अपनी संतान बनाने वाला कहकर गया है। और मालूम लिखा है 18वें पद में, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता,
जब हम क्रूस का बयान करते हैं, बहुत से लोग नहीं समझते उस क्रूस की ताकत को, क्रूस की सामर्थ को नहीं समझते कि उसमें से, उस क्रूस में से एक क्षमा निकली, उस क्रूस में से एक छुटकारा निकला, उस क्रूस पर लटके हुए सामर्थी परमेश्वर के इकलौते पुत्र परम पवित्र खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अनंत पीड़ा सही। लोग नहीं जानते, अगर वो क्रूस ना होता जिस पर यीशु कुर्बान हुआ था, मैं और आप छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते थे। अगर वो अपने प्राण को उस क्रूस पर नहीं देता, मैं और आप उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते थे। ये क्रूस की कथा जब आप लोगों को बताएंगे तो वो कहेंगे ये कैसी बात है, परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ा दिया। हाँ, परमेश्वर को क्रूस पर नहीं चढ़ाया था प्रभु के लोगों, एक मनुष्य को, परमेश्वर के पुत्र को, जो मनुष्य की प्रवृत्ति में था, उसे चढ़ाया गया था। वो पवित्र था, वो शुद्ध था और परम प्रधान परमेश्वर उससे बातें करता था। अगर आप शुद्ध और पवित्र होगे, आपके अंदर वो पवित्रता होगी, वो आपसे भी बात करेगा। उसकी शुद्धता और उसकी पवित्रता और उसके विश्वास के द्वारा, परमेश्वर की मर्जी पूरी करने के द्वारा वो सब कुछ कर सकता था। लेकिन था वो मनुष्य। एक परमेश्वर को प्राण देना आसान है, उससे तो कोई पीड़ा ही नहीं होगी, लेकिन एक मनुष्य को प्राण देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसे बहुत पीड़ा होगी। और यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में आया। आप बाइबल में पढ़े, लिखा है वो मनुष्य का पुत्र कहलाया। वो क्रूस जिस पर वो चढ़ाया गया था, अगर वो ना होता तो मैं और आप यहां ना होते। ये अनुग्रह नहीं होता। पुराने नियम की व्यवस्था बताती है कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, जो जैसा काम करता था उसे तुरंत दंड दिया जाता था। व्यवस्था ऐसी थी जिसे कोई मनुष्य पूरा नहीं कर सकता था, और व्यवस्था मनुष्य को दोषी ठहराने के लिए बनाई गई थी, ताकि वो व्यवस्था के उन कामों को, नियमों को पूरा करे और उसके बाद वो वहां से बच जाए, और वो फिर पाप करे और फिर व्यवस्था के कामों को पूरा करे जो नियम ठहराया गया था, और बच जाए। लेकिन ये अनहोना था, असंभव नहीं था, बहुत कठिन था कि लोग छुटकारा प्राप्त करें उससे, क्योंकि मनुष्य उस कानून, उस नियम को, उस व्यवस्था को पूरा नहीं कर पा रहे थे। तब परम प्रधान का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आया और क्रूस पर चढ़ाया गया। जो व्यवस्था उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, व्यवस्था विवरण और गिनती इन 5 किताबों में मिलती है, उस पूरी व्यवस्था को उसने 3.5 साल की सेवकाई में पूरा किया। एक एक बात को पूरा किया, एक एक दिन, एक एक क्षण वो उन्हीं बातों को पूरा किया करता था। और मालूम क्या कहता था? मैं अपनी नहीं, लेकिन अपने भेजने वाले की मर्जी पूरी करने के लिए आया। मैं व्यवस्था के हर एक कामों को पूरा करूंगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। चाहे किसी की हत्या करने के बाद जो बलिदान चढ़ाया जाता है, व्यभिचार करने के बाद जो बलिदान चढ़ाया जाता है, झूठ बोलने के बाद जो बलिदान चढ़ाया जाता है, चोरी करने के बाद जो बलिदान चढ़ाया जाता है, मैं उन सब के लिए अपना प्राण दूंगा। क्योंकि जानवरों के लहू के द्वारा, बकरों और बैलों के लहू के द्वारा मनुष्य का छुटकारा नहीं हो सकता। अवश्य है कि मनुष्य की प्राण की छुड़ौती के लिए एक मनुष्य अपने प्राणों को दे। वो आया, पवित्रता से उसका जन्म हुआ, पवित्रता से वो पैदा हुआ, पवित्रता से उसने अपनी जिंदगी को बिताया, और पवित्रता के ही साथ वो क्रूस पर चढ़ा। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, एक अपवित्र दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता, एक उद्धार पाया हुआ शख्स ही दूसरे को उद्धार दिला सकता है। एक विश्वासी शख्स ही दूसरे के अंदर विश्वास को पैदा कर सकता है। बाइबल बताती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से, कलाम से। अगर हम उस क्रूस का बयान अपनी सेवकाई में ना करें तो व्यर्थ है। बिना क्रूस के जाने हम यीशु मसीह को नहीं जान सकते। बिना क्रूस को हम अपने जीवन में एक्सेप्ट किए। यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे का इनकार करे, अपनी खुद ही का इनकार करे और अपना सलीब रोजाना, प्रतिदिन अपना सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। आज मेरे और आपको भी अपना सलीब उठाना है, प्रतिदिन उठाना है। जब लोग मेरे और आपके खिलाफ बोले, जब मेरे और आप पर कष्ट ढाए जाएं, जब मेरे और आपकी बेइज्जती की जाए, जब मेरे और आपके खिलाफ युक्तियां बनाई जाए, प्राण घातक प्रहार मेरे और आपके ऊपर किए जाए, इस क्रूस को हमें उठाना है और धीरे 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 आगे बढ़ते जाना है।
हमें भी उठाना है, हमें भी कष्ट उठाना है सहनशीलता के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह ने उठाया। हमें पलटकर जवाब नहीं देना है। यीशु मसीह ने जवाब नहीं दिया, यीशु मसीह सहता गया, सहता गया, सहता गया। ये सहने की उम्र बहुत बड़ी नहीं है, थोड़ी सी है, लेकिन अगर आप सहने लगोगे, बाइबल में लिखा हुआ है, खुदा के कलाम में, अगर मसीह के कारण तुम पर दुख आए हैं तो ये तुम्हारे लिए भला है। लिखा है उसमें सहनशीलता और धीरज के साथ बढ़ते जाओ। लिखा हुआ है जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे बीच में भड़की है, ये तुम्हारे लिए भली है, ताकि तुम शुद्ध और पवित्र हो। और ये भी लिखा है जो कोई बिना दुख उठाए परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश नहीं कर सकते। हमें और आपको लिखा है जितने धार्मिकता के संग जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। या तो आप उनका सामना करके परमेश्वर से रिलेशन तोड़ लो और आप लड़ते रहो, या आप अपनी प्रत्येक बातों में परमेश्वर को पहला स्थान दो, उसके हाथ में अपने आप को सौंपो, तब वो आपको जयवंत करेगा, विजयी करेगा। और जब आप इस दुनिया में रहते हुए अपनी सारे मुकदमों को, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, सारी चीजों को सहते हुए, उस क्रूस को उठाते हुए यीशु मसीह के हाथ में सौंपेंगे, वो आपको जयवंत जीवन देगा। याद रखें, वो आपको असहनीय पीड़ा में पड़ने नहीं देगा। अगर परीक्षा आएगी, अगर दुख आएगा, तो वो उससे निकालेगा। प्रतिफल बहुत बड़ा है। लिखा है प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। खुदा के लोगों, उस दिन यीशु ने क्रूस पर कांटों का मुकुट पहना था, लेकिन उसने अपने विश्वासी जन के लिए मालूम क्या कहा? मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। वो आपको सुख और शांति और खुशी देगा, एक इत्मीनान देगा, और वो बताएगा मेरे बेटे, मेरी बेटी, इस दुनिया में रहकर तूने जो दुख उठाए हैं उसके बदले मैं तुझे ये देना चाहता हूं। आ मेरे राज में मेरे विश्वासियों के दास शामिल हो जा। लिखा है क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता। वो यीशु मसीह को सिर्फ या तो अपनी चंगाई का जरिया, नौकरी पाने का जरिया, शादी करने का जरिया, या किसी रीति से इस संसार में स्थापित होने का जरिया बना रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह इसलिए नहीं आया प्रभु के लोगों कि आपको संसार में स्थापित करे। वो इसलिए आया कि संसार में से आपको स्वर्ग के लिए स्थापित कर सके। याद रखें, उसने कहा है वो रात आने वाली है जिसमें तुम कोई काम नहीं कर सकोगे, अपना काम दिन ही दिन में कर लो। जो चीज आज हम कर रहे हैं, क्या उसमें क्रूस शामिल है? क्या उसमें क्षमा शामिल है? या एक लफ्ज में कह दूं, जो काम हम कर रहे हैं, क्या उसमें यीशु मसीह शामिल है? क्या कर रहे हो? क्या देख रहे हो? देखो अपनी निगाहों को उठाकर एक परम प्रधान परमेश्वर के इकलौते पुत्र खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपनी जान दी। आज भी वो अपनी बाहें फैलाकर आपका इंतजार कर रहा है। आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, ईसाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी जाति के हो, आपको ये जाति धर्म इस दुनिया में मिला है। जब बच्चा पैदा होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है, संस्कारों के आधार पर उसका धर्म उसे मालूम होता है कि वो किस कौम का है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह ने किसी धर्म की स्थापना नहीं करी, यीशु मसीह ने किसी विशेष जाति के लिए प्रार्थना नहीं करी। बाइबल बताती है हम सब का जन्म एक ही मूल से हुआ है। मेरे भी हाथ, पांव, सिर, आंख, नाक है, मेरा खून भी लाल है, और मैं भी 3 प्रवृत्तियों में बनाया गया हूं, शरीर, आत्मा, प्राण। शरीर जो आप देख रहे हो, प्राण जो मेरे लहू में है, और आत्मा जो उस परमात्मा का अंश है। वैसे ही उसने आपको बनाया। जातियां तो लोगों ने बनाई साहब, बांट तो लोगों ने दिया है। उसने किसी धर्म की, किसी जाति की स्थापना नहीं करी। उसने मनुष्यों को बनाया था अपने शक्ल, अपने स्वरूप, अपनी समानता में। आज भी वो आपसे प्यार करता है। जब आप उसके पास आते हो, उसके घर में आते हो, प्रार्थना भवन में आते हो, सच्चे दिल से आते हो, वो आप पर अपने अनुग्रह करने को तैयार है। मेरे इस भवन में हिंदू भी आते हैं, मेरे इस भवन में मुस्लिम भी, पंजाबी भी, सिंधी भी, सभी लोग आते हैं, सब जाति के लोग आते हैं। और मैंने सबके लिए प्रार्थना करी अपने प्रभु से, और मेरे प्रभु ने सबके लिए मेरी प्रार्थना सुनी, उन्हें अच्छा किया। वो विश्वास में आगे बढ़े, वो धर्म के भेद को भुला गए, वो ये भूल गए हैं कि उनका जन्म किस जाति में हुआ। वो अब याद करते हैं कि अब हम किसी मनुष्य की नहीं, लेकिन हम परम प्रधान परमेश्वर की संतान हैं। यूहन्ना पहला अध्याय और उसके 12वें पद में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया।
यकीनन प्रभु के लोगों, वो परमपिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र सारी जाति के लोगों के लिए आया, वो आपके लिए भी आया। वो आपसे बेहद मोहब्बत करता है। और मैं इससे पहले कि आपके लिए प्रार्थना करूं, खुदा के लोगों, उस क्रूस को अपने गले में नहीं, अपने घर में नहीं, अपनी इमारत में नहीं, लेकिन उस क्रूस को अपने दिल के अंदर धारण कर लो और याद करो कि अगर उस क्रूस पर यीशु मसीह नहीं चढ़ता तो मेरे प्राण का उद्धार नहीं हो सकता। लिखा हुआ है क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उस पर यकीन करते हैं, तो यही क्रूस जिस पर यीशु मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ, उसकी सामर्थ्य मेरे और आपके लिए काम करती है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपसे बेहद मोहब्बत करता है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप सामर्थी और जीवित परमेश्वर हैं। खुदावंद, यदि आप अपने प्राणों को नहीं देते, यदि आप अपने लहू को नहीं बहाते, यदि आप अपने जीवन को हमारे लिए नहीं देते, तो ये संभव ही नहीं था कि प्रभु हम उद्धार पा लेते। हम ये सोचने लगे थे प्रभु कि सब कुछ इसी दुनिया में है, लेकिन हकीकत तो ये है प्रभु कि इस दुनिया में तो बहुत थोड़ा सा है, इसके बाद बहुत बड़ा है। और इतना बड़ा है प्रभु यीशु मसीह, जो अतुल्य है, जो गिना नहीं जाता, जिसका बयान नहीं होता, जो तूने अपने प्रेम रखने वालों के लिए, अपने विश्वासियों के लिए, अपने उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना जीवन तुझे दिया है, तुझे ग्रहण किया है, तैयार किया है। प्रभु, आज सुनने वालों के लिए प्रार्थना करता हूं, इनके साथ होइए, इनकी मदद और सहायता कीजिए, इनके संग होकर प्रभु इन्हें आगे ले चलिए। यीशु मसीह के नाम के द्वारा मेरी प्रार्थना है, खुदावन तेरा साथ इनके संग बना रहे। ये क्रूस के उस भेद को समझ सके, ये जान सके कि उस सामर्थ को जिस क्रूस पर यीशु मसीह टंगा हुआ था वो मेरे लिए है। प्रभु यीशु, तेरा जीवन उनके जीवन में आ सके। खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से वो आगे बढ़ सके, उन्नति कर सके, यीशु मसीह को अपने जीवन का मुक्तिदाता और उद्धार करता मान सके। जब प्रभु तेरा वो दिन आता है एक चिन्ह के रूप में, गुड फ्राइडे के रूप में, प्रभु मैं चाहता हूं बहुत सी जिंदगियां बदली जाएं, बहुत से लोग तुझे ग्रहण कर सके और ग्रहण करके एक सच्चे विश्वासी बनकर, तेरी संतान बनकर अपने जीवन को जी सके। वो क्रिश्चियन ना हो, वो जाति भाव से ना जाने जाएं, लेकिन एक विश्वासी जाने जाएं, बिलीवर्स जाने जाएं, ऐसे लोग जाने जाएं जिन्हें तूने छुड़ा लिया है, जिन्हें तूने आजाद किया है, छुटकारा प्राप्त किए हुए लोग, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किए गए लोग, वो लोग जिनके चेहरे पर खुदावंद यीशु मसीह, जिनकी बातों में खुदावंद यीशु मसीह, जिनके चाल चलन में खुदावंद यीशु मसीह नजर आ सके। ऐसी दुआ करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा, प्रभु तेरा जीवन उन्हें मिल सके। मैं सभी कुछ आपके हाथों में सौंपता हूं, सारा आदर सारी महिमा आपको देता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। मैं फिर एक बार आपसे आह्वान करूंगा कि आप जरूर से इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों तक ये क्रूस की कथा पहुंचने पाए और लोग जानने पाए कि आखिर क्रूस पर यीशु मसीह ने क्यों अपनी जान दी। हालेलुया। उस क्रूस की क्या बात है, उस क्रूस के लिए मैं क्या कहूं, मेरी जुबान बहुत छोटी हो जाएगी, लेकिन वो क्रूस जिस पर यीशु मसीह चढ़ा वो मेरे और आपके लिए। शेयर कीजिए वीडियो को, अपने कमेंट्स लिख कर दीजिए, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट लिख के दीजिए, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। अगर मैं आपका फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहा हूं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो डिस्क्रिप्शंस में, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। मैं खुद भी प्रार्थना करूंगा, फास्टिंग रखकर, उपवास रखकर, और मैं अपने प्रेयर पार्टनर से भी कहूँगा कि वो आपके लिए प्रार्थना करें और आप प्रभु में मजबूत और सुदृढ़ होते जाएँ, जयवंत होते जाएँ। प्रभु आपको और आपके परिवार को बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आनंदित और खुश रहे। जय मसीह की। हालेलुया।